It is going to be India versus Pakistan in Asia Cup final. अबे यार फिर से हारा है। ये क्या है यार, मतलब बिल्कुल ही यार बोरिंग है। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है अच्छा मैच होगा। मतलब यार हटाओ यार। और इस पचड़े में हम इसलिए फंसे हैं बिकॉज बांग्लादेश ने पूरी कोशिश की कि यार हार ही जाए। मतलब क्या मैच क्या था वो यार। 135 रन बनाए पाकिस्तान ने और बांग्लादेश उसको चेज नहीं कर पाई। मतलब ये मैच चल रहा था कि दोनों में से कौन घटिया खेलेगा। पहले पाकिस्तान आए, नहीं हम घटिया हैं, हम सबसे घटिया खेलेंगे। फिर बांग्लादेश आए, नहीं हमें थोड़ा मौका दो। फिर पाकिस्तान आए, फिर एंड में बांग्लादेश ही जीत पाई। बांग्लादेश यू डिड इट। मतलब यार इतनी शानदार शुरुआत की बांग्लादेश ने बॉलिंग करके। मतलब 10 ओवर तक कोई रन नहीं लग रहे थे उनके, बड़ी मुश्किल से 60-70-80 रन चल रहे थे। लग रहा था कि यार इसको ये रोक सकते हैं, ये 100 से नीचे ही रोक सकते हैं। मतलब विकेट्स भी इतने हो गए थे। पर एंड आते आते छोटे छोटे कैमियोस, शाहीन शाह अफरीदी रन मार गए, हैरिस नवाज ये रन मार गए। तो मतलब अंत होते होते 135 रन मार ही गए वो। उसी तरह जब बांग्लादेश की बैटिंग आती है उनके विकेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं। मतलब लग रहा था कि कभी कभी अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, कभी लग रहा है कि हाँ सैफ अच्छा खेल रहा है, बट फिर कोई विकेट हो जाती है और एंड होते होते 20th ओवर में जाके फैसला हुआ कि 11 रन से वो हार गए। और पाकिस्तान वाज लाइक शुक्र है जीत गए। यार तुम मतलब इतना कम स्कोर बना रहे हो, फिर उसको डिफेंड करने में तुम्हारे पसीने निकल रहे हैं और फिर तुम जा रहे हो फाइनल में और या फिर तुम आगे इंडिया को चैलेंज कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो यार। लेवल बहुत गिरा हुआ है इस एशिया कप का, बहुत ही गिरा हुआ है। मतलब इंडिया ने मेरे को लग रहा है कि इस एशिया कप में खेल के अपना लेवल गिराया ही, बढ़ाया नहीं। देखो जितने उन्होंने मल्टीपल चेंजेस किए हैं इंडिया ने, कि कभी बैटिंग लाइनअप शफल हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। हाँ बस एक हुआ है कि शुभमन गिल आ गए हैं ओपनिंग पे, ठीक है अच्छा भी खेला, बट उसकी वजह से संजू की पूरे लाइनअप खराब हो गई कि उनकी बैटिंग कहाँ नहीं है उन्हें नहीं पता। तो ये बड़ा फ्लॉ हो गया उसकी वजह से। और ये तो कर इसलिए पा रहे हैं बिकॉज बाकी टीम में दम ही नहीं है। वो कह रहे कोई नहीं, कभी तुम ऊपर चले जाओ, कभी तुम ऊपर चले जाओ, किसी पे कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। बॉलिंग में भी अब देखो तो बुमराह भाई 3 ओवर स्टार्टिंग में कर रहे हैं। मतलब डेथ ओवर में हमें बुमराह की जरूरत नहीं पड़ रही। तो बताओ मतलब क्या है। तो यार मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया। चलो छोड़ो, जो भी है देखा जाएगा। अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, फर्स्ट टाइम एवर है एशिया कप में। तो इंडिया को क्या चीजें ठीक करनी होगी भाई। इंडिया को करना होगा कि इसको एकदम अच्छे से खेलें। अच्छे से खेलने से याद आया, आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका भी है। मतलब एक डेड रबर है, मैच के कोई मायने नहीं है। बस यही मायने हैं कि इंडिया थोड़ी सभी चीजें ठीक करे, ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर सही रखे, सही बंदे सही जगह पे आए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं बॉलिंग में भी सही बंदे सही बॉलिंग करें, कैचेस पकड़ो भाई, कंप्लेसेंट ना हो। अभिषेक शर्मा के अलावा बाकी बंदे खेलें। तो आज ये प्रैक्टिस करें और कल फिर उनका फाइनल मैच है पाकिस्तान के साथ। तो बिल्कुल मतलब रिदम में रहो। मेरा कहने का मतलब है कि इसको बिल्कुल ऐसा देखो कि हाँ यार फुल पोटेंशियल से खेलें। फुल पोटेंशियल तो क्या है, 70-80 पोटेंशियल से भी खेलेंगे तो बड़े आराम से जीत जाएंगे। तो वैसे ही रखना चाहिए, ज्यादा आप चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इसके बाद बढ़िया सीरीज आने वाली है। इसके बाद सारी बढ़िया सीरीज है इंडिया की T20 में, वर्ल्ड कप आने से पहले है। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज है, फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज है। तो अभी अगली 3 सीरीज तगड़ी होने वाली है। वहां पे लेवल पूरा एकदम से टेस्ट होगा। तो वहां तक अगर अपने को फुल अच्छे पोटेंशियल से खेलना है तो यहाँ से बिल्डअप करना होगा अच्छी हालतें, ठीक है ना। ये रैंडम ऊपर नीचे शफल ये वो सही तरीके से खेलना होगा। तो इंडिया का बस यही मकसद होना चाहिए। हाँ एशिया कप इन द प्रोसेस हम जीत जाएंगे, बट अपने प्रोसेस बाकी अपने लाइनअप वगैरह वो सब कुछ सही करना होगा। ये होगी भाई एशिया कप की बात। अभी आते हैं टेस्ट मैचेस पे। स्क्वाड अनाउंस हो गया भाई, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की स्क्वाड अनाउंस हो गई है। और चेंजेस कुछ ऐसे हुए हैं जिसके बारे में हमें पता था। चेंजेस कुछ 1-2 ऐसे भी हुए हैं जिसका हिंट तो था और वो हो गए। फॉर एग्जाम्पल करुण नायर इज आउट, क्योंकि अगरकर भाई ने बोला कि हमें उनसे ज्यादा उम्मीदें थी, बट वो 200 ऑर्डर नहीं मार पाए हैं 8 इनिंग्स में, तो इसलिए हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक अब करुण भाई को दोबारा मौका मिलेगा। उसके अलावा देवदत्त पाटिकल अच्छा खेल रहे थे। इंडिया ए की जो सीरीज चल रही थी वहाँ पे उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी, तो उनको मौका मिला है, तो वो आ जाएंगे। ऋषभ पंत अभी भी चोटिल हैं, तो उनकी जगह ध्रुव जरेल हैं। फर्स्ट विकेट कीपर वही होंगे, उनके बैकअप जगदीशन है। तो ये स्क्वाड में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। बुमराह के वर्कलोड के ऊपर था कि शायद वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज ना खेलें, बट उन्होंने बताया है अगरकर भाई ने कि हाँ खेलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी पिछली इंग्लैंड सीरीज जो हुई थी वो लास्ट मैच नहीं खेले थे, तो उनके पास इनफ रेस्ट है। चाहे एशिया कप खत्म होने के 1-2 दिन बाद ही सीरीज शुरू होगी, बट होम सीरीज है तो वो खेलना चाहेंगे। और होम सीरीज से मेरे भाई याद आया लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ने क्या धोया था हमें 0-3। सदियों में हमें किसी ने इतना धोया था। तो वो सारे दाग मिटा के अच्छी जीत से शुरुआत करना चाहेंगे। और मतलब ठीक है वेस्ट इंडीज वैसे भी उस लेवल का ओपोनेंट नहीं है जैसा न्यूजीलैंड का, बट स्टिल विनिंग वेज से स्टार्ट करना चाहेंगे। शुभमन गिल की सेकंड की सीरीज होगी। और हाँ भाई बड़ी बात, रविंद्र जडेजा इज द वाइस कैप्टन। वेल डिजर्व बनना चाहिए। और इसलिए भी बने कि ऋषभ पंत अभी इंजर्ड है। उन्होंने बोल दिया कि हाँ ऋषभ पंत हमारे जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो वही है, बिफोर द टाइम बिंग जिसका क्रेडिट ड्यू है दैट जड्डू भाई डिजर्व करते हैं और उनको ये मौका दिया गया है। बहुत अच्छी बात। जड्डू भाई के अलावा कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, तो ये यार अपने स्पिनर्स भी हैं। स्पिनर सारे तगड़े हैं, सभी रख लिए हैं। होम सीरीज है, स्पिनर्स का काम होगा ही। पेसर्स में हमारे पास सिराज भाई हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, बुमराह भाई हैं। तो ठीक है उनमें से 2 ही खेलेंगे मैक्सिमम, क्योंकि इंडिया में बाकी 3 स्पिनर भी खेल सकते हैं। तो यही होने वाला है। तो देखते हैं 2 अक्टूबर से स्टार्ट है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। आपको क्या लगता है किसको होना चाहिए था, किसके साथ जाती हुई? हाँ अभिमन्यु ईश्वरम
इज नॉट इन द स्क्वाड, तो ये बोल सकते हैं कि भाई उनके साथ बुरा हुआ है, सारा टाइम वो बेंच पे रहे हैं, बीसीटी में भी बेंच पे थे, इंग्लैंड सीरीज में भी बेंच पे थे, सरफराज को नहीं चुना गया, पर बोल रहे हैं कि वो इंजर्ड है इसलिए नहीं लिया गया, तो ठीक है, मेक सेंस। श्रेयस अय्यर भाई को तो मतलब इंडिया ए का कप्तान बनाया था, बट उन्होंने खुद 6 महीने का सबैटिकल लिया है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट की, रेड बॉल में नहीं खेलूंगा, बॉडी का ध्यान रखना है, क्योंकि बैक में हमने सर्जरी करवाई थी और उसके लिए उसको ध्यान रखना है, ठीक है, वो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, लंबा करना है तो थोड़ा रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो श्रेयस अय्यर भाई नहीं है, और कौन है, और तो हाँ, और तो भाई सिमिलर लाइंस के ऊपर ही हैं, बाकी वही प्लेयर हैं जो खेलते हैं, वही यहाँ पे आए हैं, देखते हैं यार क्या होता है। आई एम होपिंग कि बड़े आराम से हम ये सीरीज जीत जाएंगे। वेस्ट इंडीज मतलब नॉट बीइंग कॉकी और समथिंग, बट वेस्ट इंडीज नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट, डेफिनेटली नॉट प्लेइंग गुड टेस्ट क्रिकेट। हाँ, वेस्ट इंडीज में जाके उनके स्पेस बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट इंडिया में आई डोंट थिंक सो इतनी कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो ये सीरीज हम जीतेंगे और इससे हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। अभी करंटली वी आर ऑन नंबर 3, तो यार आना चाहेंगे इस बार फाइनल में, पिछली बार मौका मिस कर दिया था, तो यू नेवर नो, इस बार हम आना चाहेंगे, फाइनल में आना चाहेंगे और ये वाला कप भी जीतना चाहेंगे, यही रहता है बस, राइट। 50 भी है हमारे पास, T20 भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, क्या नहीं है, बस यही रहता है, ये जीत लेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। एशिया कप कवर हो, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट होगी स्क्वाड की, ठीक है, वो भी हो जाएगा, उसके बारे में डिटेल में थोड़ी बात करेंगे कि क्या शेड्यूल है, वेस्ट इंडीज के कौन से बंदे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसको देखना होगा, किसको नहीं देखना होगा, उसके बारे में अलग से बात करते हैं, बट अभी फॉर द टाइम बिंग दिस इज द रैप, मिलते हैं कल, बाय बाय।